Okay, good morning class. So in the last video, we have discussed about MS Excel and we have started this chapter MS Excel. Now here we are going to, we are going to see फीचर्स ऑफ द एम एस एक्सेल। क्या क्या एम एस एक्सेल के फीचर्स हैं, पहले हमने देखा कि हम उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। एम एस एक्सेल में हमने ये देखा कि ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और इसकी यूज कैसी कैसी, नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपने चैप्टर में देखी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी, let us open our book and we'll see next. Okay, so we have done uses and features and we have done starting MS Excel, the Excel window. So we were doing the Excel window and I guess we have completed up to window control buttons. Yes, we have completed up to window control button. Yeah. Okay, so वी हैव कंप्लीटेड अप टू विंडो कंट्रोल बटन। तो हमने ये देखा था कि विंडो कंट्रोल बटन क्या मतलब कि कोई विंडो के कोई भी प्रोग्राम हो, विंडो की कोई भी प्रोग्राम हो उसमें आपको विंडो कंट्रोल बटन जरूर मिलेंगे। विंडो कंट्रोल बटन मीन्स व्हाट, वो बटन जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, वो बटन जिनकी हेल्प से आप विंडो को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर and cross button, minimize, maximize and restore and cross button। या तो ये क्या होते हैं, ये वो बटन होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन कर सकते हैं। स्ट्रेंजली ये जो विंडो कंट्रोल बटन्स होते हैं, दे आर अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, है ना, सारी जगहों पे ये अवेलेबल होते हैं। विंडो कंट्रोल बटन ऑलमोस्ट एवरीवेयर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द विंडो कंट्रोल बटन, नाउ लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द वर्कशीट विंडो। Okay, so now the next topic is what, worksheet window. What is worksheet window? The workbook contains sheets. The workbook contains sheet called the worksheet. By default, workbook contains 3 worksheet. By default, it contains the 3 worksheet. You can also add additional worksheet. Each worksheet has a name displayed on a sheet tab at the bottom of the workbook. ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो वर्कबुक मैंने खोली है, ये जो बुक मैंने खोली जिसमें मुझे काम करना है, जो शीट मेरे सामने ओपन है, उसमें देखो कौन सा नाम है, शीट वन। शीट वन, ये क्या नाम है यहाँ पे, शीट वन। शीट वन नाम है ना, दैट मीन्स ये फर्स्ट शीट है। अब हियर आई एम गेटिंग अ प्लस साइन, सो इफ आई विल क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, अनदर न्यू वर्कशीट विल बी क्रिएटेड। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे एक और चाहिए, देन अगेन आई विल क्लिक द प्लस साइन एंड आई विल गेट वन मोर। तो व्हाट इज दिस शीट वन, दीज बटन्स आर व्हाट, शीट वन। सपोज मुझे सपोज करो स्कूल में बॉयज गर्ल्स और टोटल स्ट्रेंथ की अलग अलग शीट्स बनानी है। ठीक है, बॉयज की बनानी है, फिर मुझे बनानी है गर्ल्स की, और फिर मुझे बनानी है टोटल की। ठीक है, टोटल कितनी स्ट्रेंथ है। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो बच्चे बहुत कम स्कूल में आ रहे हैं, बॉयज और गर्ल्स जो आ रहे हैं 9th 10th 11th 12th तो बहुत कम नंबर्स में आ रहे हैं। नाउ सपोज मुझे उनकी एक अटेंडेंस शीट तैयार करनी है कि कौन से बच्चे रेगुलर आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्या उनके पास हैंड सैनिटाइजर है या नहीं है, आर दे विलिंग टू कम टू द स्कूल, और या वो सिर्फ एग्जाम फेज में आ रहे हैं। इस तरह करके सपोज मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो रिपोर्ट मुझे किस तरह से तैयार करनी है, बॉयज़ की अलग, गर्ल्स की अलग, और फिर मुझे क्या कर देना है, दोनों को मर्ज कर देना है। ठीक है,
सपोज मुझे क्या करना है, दोनों को वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 को मर्ज कर देना, तो जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने विलिंग है, कितने नॉन विलिंग है। ठीक है, इस तरह से व्हाट विल हैपन, आई विल गेट अ डेटा, मुझे क्या मिल जाएगा, एक डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, कितने बॉयज हैं, कितनी गर्ल्स हैं, कितनी गर्ल्स विलिंग है, कितनी बॉय गर्ल्स विलिंग नहीं है, इस तरह करके चीजें। So that's why here in MS Excel I get we get a option, we get a facility where we can add the sheet। हम क्या कर सकते हैं, हम शीट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी मैंने शीट 1 शीट 2 क्या हो गई, शीट 2 मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो आई विल बी एबल टू, यू कैन नॉट अनडू। ओके, ठीक है, तो शीट 1 शीट 2 इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रो हेडिंग एंड कॉलम हेडिंग। तो दिस तो मैम हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, आई गेस यस, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू टू। नेक्स्ट टॉपिक इज row heading and column heading. So a worksheet is organized into a rectangular grid containing columns and rows. A worksheet is organized into a rectangular grid. A worksheet is organized into what? A worksheet is organized into a rectangular grid, and where what happen? It's a grid where what happen in this grid, it contain vertical columns and heads। ठीक है, column and heading हमें मिलती है। A column letter above the grid also called the column। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल्स होते हैं, रोज क्या होती हैं, हॉरिजेंटल्स होती हैं। सो अ कॉलम लेटर above the grid is also called the column heading। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी लिखा हुआ है ना। सो व्हाट इज दिस ए बी सी डी, दीज आर द कॉलम लेटर, है ना। एंड रो के लिए क्या रखते हैं, ये रो के लिए ये रखते हैं नंबर्स, है ना, रो के लिए ये नंबर्स रखते हैं। ओके फाइन, तो दिस इज अबाउट द रोज एंड कॉलम हेडिंग। ठीक है, moving toward the next thing, now the next thing is what, after the rows and the column heading, the next thing that we have to discuss is, after discussing the rows and the column, next thing that we have to discuss is cell। अगली चीज is what, cell। okay, now let us discuss about the cell। A cell is called the intersection of each rows and column in a workbook। A cell is what? A cell is called the intersection of each column and row in a worksheet। A cell is the basic unit of a worksheet। A cell is what? A cell is basic unit of a worksheet। एक किसी worksheet का क्या है, वो basic unit है। Okay, सेल इज व्हाट, अ बेसिक यूनिट ऑफ रोज एंड कॉलम। मतलब देखो, अगर आप मेरी ये ग्रिड अभी देख पा रहे हो स्क्रीन पे, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अरे सॉरी, MS एक्सेल की शीट मैंने ओपन कर रखी है, अगर आप उसको देख पा रहे हो तो आपको उसमें नज़र आएगा, बहुत ही साफ तौर पे आपको उसमें नज़र आएगा कि आप क्या कर सकते हो उसमें। आपको लिखेंगे छोटे छोटे बॉक्सेस आपको नज़र आएंगे, जब आप उसको देखोगे तो आपको वहाँ पे उस शीट पे आपको कुछ इस तरह के बॉक्सेस, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आपको नजर आएंगे, ब्रिक शेप के बॉक्सेस आपको नजर आएंगे, वो टेबुलर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं, ठीक है, अब ये जैसे सपोज एक छोटा बॉक्स है, इसे हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट अ सेल, है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे सेल। Fine, got it? Okay. So this is cell। So cell is the intersection of each row and column। Cell is what? It's a interaction,
of row and column. Okay, so what is the meaning of interaction of a row and column? देखो, interaction of row and column means what? Interaction of row and column means this is the columns, है ना? अब ये मैंने क्या बना दिया, या मैंने कॉलम बना दिए, ठीक है? these are the columns, ठीक है? and these are the rows. कॉलम बन गए और ये क्या बने, ये बन गए रोज. कॉलम एंड रोज, ठीक है? अब ये क्या हुआ, इंटरैक्शन हुआ, इंटरसेक्शन हुआ. इंटरसेक्शन मीन्स व्हाट? ऊपर से हमारा कॉलम आया, बगल से हमारा रो गया, तो ये क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, ठीक है? ये इंटरसेक्शन हुआ ना. इंटरसेक्शन से जो जगह बनती है उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल सेल. Each worksheet has many cells and only a small fraction of the active worksheet is displayed on the screen at one time. A cell in your worksheet is activated or selected for entering data. मतलब देखो, अभी आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो अभी आपको मेरी स्क्रीन कितनी बड़ी दिख रही है? आपको ये जो रोज एंड कॉलम दिख रहे हैं वो कितने बड़े दिख रहे हैं? वेट अ मिनट. अब ये जो वर्कशीट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही है, ध्यान से देखिए. आपको कुछ इतनी ही बड़ी सी तो नजर आ रही है ना, यहाँ से, है ना? कुछ इतनी बड़ी सी है ना. हाँ, तो इतने एरिया में ही जितने सेल होंगे वो आपको दिख रहे हैं, ठीक है? इस एरिया में जितने सेल होंगे उतने ही आपको क्या है, अभी विजिबल है. तो जब इस एरिया में जितने सेल हैं उतने ही आपको अभी फिलहाल में विजिबल है. ओके, तो अब उसके कहने का मतलब क्या, जब इतने ही एरियाज हमारे विजिबल है तो हमें इतने ही सेल दिख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है. हमें पता है ये सेल जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं. अगर हम चैप्टर में आगे चलें तो आपको ये बात समझ में आएगी. अभी अगर मैं स्क्रॉल बार की मदद से भी आपको दिखाना चाहूँ तब भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि सेल वाकई बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, ठीक है? देखो, अगर मैं स्क्रॉल बार से स्क्रॉल करूँ, देखो कितने ज़्यादा सेल हैं, दिख रहे हैं आपको? टॉप टू बॉटम भी देखो कितने ज़्यादा है. देखे? बहुत ज़्यादा नंबर्स में सेल होते हैं. हम अपनी स्क्रीन पे कुछ ही सेल देख पाते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? हम अपनी स्क्रीन पे कुछ ही सेल देख पाते हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है दैट उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि उतनी ही स्क्रीन हमें, हमारे पास जैसे अभी W तक की स्क्रीन है, तो जब तक हम डेटा इतने में एंटर करेंगे इतना, और उसके आगे हमें बढ़ना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसके आगे अगर हमें बढ़ना होगा तो हम इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे. ओके, चलो लेट अस रीड अबाउट द नेक्स्ट थिंग. सो द नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस इज एक्टिव सेल. अब अगली चीज क्या हमें पढ़नी है, वी हैव टू रीड अबाउट द एक्टिव सेल. नाउ व्हाट इज एक्टिव सेल? वी हैव टू रीड अबाउट इट कि एक्टिव सेल क्या होता है. Active cell has a dark border around it. The active cell in the picture is A1. Wait, let me show you this picture. Okay. ठीक है, तो आपको अभी एक्टिव सेल नजर आ रहा है.
एक्टिव सेल इज व्हाट, वो सेल, जैसे हमने पढ़ा था अबाउट द इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट क्या, वो पॉइंट जहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने एंट्री शुरू कर सकते हैं, कुछ भी हमें लिखना हो तो वो हम शुरू कर सकते हैं इंसर्शन पॉइंट से। Okay, now the next thing is after this, the next thing is what? एक्टिव सेल। तो अगर हम बात करें एक्टिव सेल की, तो वो कोई भी पार्ट जहाँ पे हम, जैसे आप देख पा रहे हो, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, अभी मैंने यहाँ पे टच किया, देखो ये सेल क्या हुआ, जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया वो सेल क्या हो गया, उसके बॉर्डर क्या हो गए, उसके बॉर्डर हाईलाइटेड हो गए, है ना, उसके बॉर्डर कैसे हो गए, उसके बॉर्डर हाईलाइटेड हो गए। ओके, मैं कोई भी सेल पे क्लिक करूं उसके बॉर्डर हाईलाइटेड हो गए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दैट इफ आई वांट आई कैन टाइप एनीथिंग हियर, ठीक है, मेरा जो भी मन करे यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, टाइप कर सकती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया कंप्यूटर। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है, फाइन। नाउ द नेक्स्ट थिंग आफ्टर द एक्टिव सेल इज, एक्टिव सेल पढ़ा, उसके बाद क्या था, अगली चीज क्या है, ग्रिड लाइंस, द हॉरिजेंटल। अब ये तो बहुत ही इजी है, व्हाट इज द ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन इज वेरी इजी। अच्छा नो नो नो, वी हैव टू रीड द सेल रेफरेंस आल्सो ना। हाँ, अ सेल इज रेफर्ड टू इट्स यूनिक एड्रेस, ठीक है, सेल किससे रेफर्ड होता है, अपने यूनिक एड्रेस के कारण। तो सेल का यूनिक एड्रेस, जैसे हमारा एक यूनिक एड्रेस होता है, वहीं पे हमारे लिए लेटर जाती है ना, तो सेल की भी क्या होती है, यूनिक एड्रेस होती है, और उस यूनिक एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल सेल, we call that cell reference। सेल रेफरेंस हम क्या बोलते हैं, सेल इज रेफर्ड टू बाय इट्स यूनिक एड्रेस, यूनिक एड्रेस, ठीक है, और द सेल रेफरेंस विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रोज। वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होती हैं इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रोज। टू आइडेंटिफाई अ सेल, स्पेसिफाई द कॉलम लेटर फर्स्ट followed by the row number. For example, cell reference C6 refers to the cell located at the intersection of the column C and row 6, ठीक है, मतलब चलो एक एग्जांपल लेते हैं A1, ठीक है, A1 की अगर बात करें, दैट मीन्स व्हाट, A1 की अगर मैं बात करूं तो मतलब A इज द कॉलम एंड 1 इज द सेल। तो कौन सा हुआ, A1 क्या हुआ, ये हुआ, दिस कॉलम इज व्हाट, A1। अब अगर मैं C5 की बात करूं तो मतलब कॉलम इज C, ठीक है, कॉलम क्या है, C है, एंड 5 क्या है, 5 इसका, दिस थिंग इज 5, ये। तो दिस इज व्हाट सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस मीन्स सेल का एड्रेस। Fine. Now let us move ahead. After this, next is mouse pointer. अच्छा ठीक है, ये भी अच्छी चीज है। नो नो नो, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ग्रिड लाइन फर्स्ट। हाँ, नो नो नो, नेम बॉक्स फर्स्ट। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेम बॉक्स। Now what is the name box? The cell reference of an active cell is displayed in the name box। चलो देखते हैं ऊपर नेम बॉक्स कहाँ है, ठीक है, सी, दिस इज व्हाट, दिस इज द नेम बॉक्स। ये क्या होता है, नेम बॉक्स। अच्छा अभी आप एक चीज पे ध्यान देना, मैं जब किसी भी सेल पे क्लिक करूंगी, मैं जब किसी भी सेल पे, सपोज मैंने इस पे क्लिक किया, और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ध्यान से देखना, इसका देखो कॉलम नंबर इज, कॉलम नेम इज व्हाट, ई, एंड रो नंबर इज 9, ठीक है, E9, ठीक है, ध्यान देना इसका ई और 9, ठीक है, ये इसका कॉलम
नंबर और कॉलम कॉलम लेटर एंड रो नंबर है, ठीक है। ठीक है, तो कॉलम नंबर क्या था? E9, ठीक है। E9 क्या था? कॉलम नेम और नंबर। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे E9 पे क्लिक किया तो यहाँ नेम बॉक्स में मुझे उस सेल का नेम मेंशन हो गया, ठीक है। उस नेम बॉक्स में क्या हुआ? उस सेल का नेम मेंशन हो गया। अब आप आगे क्या करोगे? अब आप आगे ध्यान दोगे, देखना। मैं जिस भी सेल पे क्लिक करूंगी वो क्या हो जाएगा? हाईलाइटेड होगा। मैं जो भी सा सेल क्लिक करूंगी वो सेल क्या हो जाएगा? दैट सेल will become highlighted, okay। ठीक है, now let us see। Now moving ahead toward the next topic। Now the next topic is, ये देखा हमने, चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस सेल पे, तो देखो नेम क्या होता जा रहा है? सेल का चेंज होता जा रहा है। देख रहे हो? अब ध्यान देना, सेल का नेम क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है ना। तो वो जो बॉक्स है, दैट बॉक्स इज टर्म्ड एज सेल नेम। तो हमें अभी पता चलेगा जैसे कि हम जिस सेल पे वर्क कर रहे हैं उस सेल का नेम क्या है, ठीक है। हम अभी राइट नाउ हम किस सेल पे काम कर रहे हैं, इससे हमें ये बात क्या चलती है? पता चल जाती है, ओके। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डालूं C8, एंटर करूं, तो देखो इससे भी क्या होगा? C8 पे हम पहुंच जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? नेक्स्ट इज आफ्टर द सेल नेम, नेक्स्ट इज नेम बॉक्स भी हो गया, सेल नेम हो गया, नेक्स्ट इज ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन तो नेम से ही क्लियर है, व्हाट इज ग्रिड लाइन? A horizontal and the vertical line representing the rows and columns on the worksheet are called the grid line. The horizontal and the vertical lines the horizontal and the vertical line representing the rows and the column on the worksheet is called the grid line. ठीक है। तो जैसे ये जो लाइंस हैं, आपको यहाँ पे ग्रिड्स दिख रही होंगी, ये जो लाइंस खींची हुई हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइन। ये दिस लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन, देन द सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। ये देख रहे हो आप यहाँ पे जो ये सारी लाइंस है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम ग्रिड लाइन, ओके। Now moving toward the next thing, after this next is mouse pointer। after the, अच्छा, देखो यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है ग्रिड लाइन के बारे में, सो आई वुड लाइक टू कंप्लीट दैट फर्स्ट। दैट ग्रिड लाइन कैन बी टर्न्ड ऑफ, grid line can be turned off so that they are no longer displayed on the worksheet, so that they are no longer displayed on the worksheet, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं? ग्रिड लाइन को हम क्या कर सकते हैं? ऑफ भी कर सकते हैं, बट रिकमेंड किया जाता है कि आप ग्रिड लाइन को ऑफ ना करें, उसके साथ ही वर्क करें। रीज़न भी, क्योंकि अगर हम ग्रिड लाइन को क्या करेंगे? ग्रिड लाइन को हम ऑफ कर देंगे तो उससे क्या होगा? ग्रिड लाइन ऑफ करने से
दो चीजें, हमें क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। जैसे अभी हमें पता है कि हम किस सेल में काम कर रहे हैं, है ना। अभी हमें पता है कि हम किस सेल में काम कर रहे हैं, तो उससे क्या दिक्कत आएगी, जब हम ग्रिड लाइन ऑफ कर देंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम किस सेल में काम कर। देखो डिफरेंस उतना ही है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप मैथ कॉपी, मतलब मैथ की स्क्वायर कॉपी जो होती है, जो छोटे बच्चे लिखते हैं, उस पर लिखिए। फिर मैंने बोला कि आप नहीं, ठीक है, आप उस पर मत लिखो, आप 2 लाइन वाली रजिस्टर पे लिखो, ठीक है, सिंगल लाइन वाली रजिस्टर पे लिखो। बट लेटर ऑन मैंने बोला कि नो, राइट ऑन A4 साइज पेपर। तो A4 साइज पेपर में आपको लिखने में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको वहाँ पे लाइन का आइडिया नहीं लगेगा, कितनी लाइन हमें और लिखनी है, इसका आइडिया आपको वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो दैट्स व्हाई व्हाट हैपन, दैट्स वाई व्हाट हैपन, आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप ग्रिड लाइंस को ऑफ ना करें। नाउ द नेक्स्ट थिंग आफ्टर दिस, ग्रिड लाइन हो गया, नेक्स्ट इज माउस पॉइंटर। ठीक है, अगला चीज इज व्हाट, माउस पॉइंटर। द माउस पॉइंटर इज डिस्प्लेड एज अ ब्लॉक प्लस साइन। ठीक है, माउस पॉइंटर किस तरह से डिस्प्ले होता है, एज अ ब्लॉक प्लस साइन whenever it is located in a cell on the worksheet. Another common shape of the mouse pointer is this block arrow। ठीक है, block arrow क्या होता है, माउस पॉइंटर का दूसरा शेप होता है। ठीक है, a mouse pointer turns into block arrow whenever you move it outside the worksheet or when you drag content down। ठीक है, whenever आप अपने कंटेंट को डाउन करोगे तो व्हाट विल हैपन, वो ड्रैग डाउन होगी। ठीक है, नो, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट थिंग, माउस पॉइंटर देख लो। जैसे मैं यहाँ पे अपनी माउस लेके आ रही हूँ, तो देखो ये किस शेप की हो, आप देख पा रहे हो ये कैसी हो जा रही है, फोर हेडेड प्लस साइन की भी हो जा रही है। और जब मैं यहाँ पे नीचे लेके आ रही हूँ तो देखो ये कैसी हो जा रही है, सोलली एक एडिशन साइन प्लस साइन ये बन जा रही है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द माउस पॉइंटर। ठीक है, एक्सेल में माउस पॉइंटर अपना फॉर्म चेंज करती रहती है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, नाउ स्क्रॉल बार्स, अभी मैंने देखो स्टार्टिंग में ही स्क्रॉल बार के बारे में बताया जब हम सेल्स डिस्कस कर रहे थे कि कितने सेल होते हैं। तो scroll bar is what? A worksheet window allows you to view a portion of the worksheet displayed on the screen. Below and to the right of the worksheet window are the scroll bars. Scroll arrows and scroll boxes which you can use to move the window around to view the different part of the active worksheet. ठीक है, now the next thing is split, scroll bars हो गया। Now the next thing is what, split box। To the right of the sheet tab at the bottom of the screen is the split box। ठीक है, scroll bars देख लो पहले, सबसे पहले चलो भाई, अच्छा ठीक है, चलो पहले स्क्रॉल बार ही मैम दिखाएं आपको। देखो यहाँ पे ये जो व्हाइट बार आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द स्क्रॉल बार। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द स्क्रॉल बार। ठीक है, ये देखो, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी डॉक्यूमेंट को, अपने शीट को हम ड्रैग कर सकते हैं डिजायर्ड पोजीशन, जहाँ पे हमको उसको ले जाना है, हम क्या कर सकते हैं, उसको ड्रैग कर सकते हैं। ओके, हाँ ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, स्प्लिट बार, स्प्लिट। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन व्हेन वी स्प्लिट थिंग्स। ठीक है, so that we will discuss in the next class beta, split box we will discuss in the next class। so I'm going to end the today's video here। ठीक है, we have discussed up to here and we will discuss the rest of the thing in our next class। चलो, bye bye।